पुराने वक्त का बाकी निशान आज भी है, हमारा गांव में कच्चा मकान आज भी है। पुराने वक्त का बाकी निशान आज भी है, हमारा गांव में कच्चा मकान आज भी है। तेरे लिए जहां खरीदी थी पाजेब, तेरे लिए जहां खरीदी थी पाजेब, पुराने लखनऊ में वो दुकान आज भी है। सफीना जिसने साहिल से लगाया आदमियत का, हम उस इंसानियत के ना खुदा की बात करते हैं। सितारे फूल शबनम चांद सूरज बिजलियां शम्अ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन अंदाज में जनाबे फारूक आदिल साहब नातिया कलाम पेश कर रहे थे और इस महफिल को मुनव्वर कर रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूँ जितने बच्चे या जितने मर्द हजरात इस गैलरी में बैठे हैं। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि उस हिस्से को खाली करके बाहर आ जाएं, इसलिए कि जो हिस्सा है ये ख़वातीन के लिए है। बहुत सारी हमारी माँ बहनें तशरीफ़ ला रही हैं। ये जो सरहद बनाई गई है उस सरहद के बाहर आ जाएं। जितने भी हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे बैठे हैं वो तमाम लोग बाहर आ जाएं, इसलिए कि ये हिस्सा हमारी माँ बहनों के लिए है, ख़वातीन के लिए है। आइए हाज़रीन महफिल, ये महफिल बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है और बेहतरीन आगाज़ किया जनाब फारूक आदिल साहब ने। आइए मैं इस वक्त चाहता हूँ, रफ्ता रफ्ता ये कुर्सियाँ भर रही हैं, तमाम लोग अपनी ज़रूरियात से फारिग होकर यहाँ आ रहे हैं। जो लोग सड़क पर बैठे हैं या उस टीन के नीचे बैठे हैं उनके लिए बेहतरीन शामियाने का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप सब मेरी गुजारिश को मान लें तो मैं आपसे इल्तिजा करूं कि आप सब इधर आ जाएं, तो काकोरी की जो सभ्यता है, यहाँ की जो संस्कार है, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ का जो तमद्दुन है और शायरों को नवाजने का जो सलीका है वो मुकम्मल हो जाए। आइए हाज़रीन महफिल, जनाब सिराज मंतर साहब की पहली तख्लीक, उनकी पहली किताब, या ये कह लीजिए कि उनकी तीसरी औलाद है। तुम्हारे बाद इसकी रस्म इजरा होनी है, तो मैं चाहता हूं कि जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब से गुजारिश करूं कि तशरीफ़ लाएं और इस किताब के सिलसिले में और जनाब सिराज मंजर काकोरवी साहब के सिलसिले में वो अपने दिली जज्बात का इजहार फरमाएं। जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब आमतौर पर पर्दे के पीछे रहते हैं, बड़ी बड़ी महफिलें सजाते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने गुजारिश की नहीं, आपको पर्दे के ऊपर आना है, माइक पे आना है और कुछ गुफ्तगू करनी है, और वो गुफ्तगू भी लिख के नहीं बल्कि बरजस्ता होनी चाहिए। इसलिए कि जो किताब में सफ़हात में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो लिखी तो बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सामने वाले को सुनने में बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने गुजारिश की आप 2-4 मिनट जो भी गुफ्तगू करें बरजस्ता बोले, और इसलिए कि वो दिली जज्बात का इजहार होगा। ये एक इदारे के बानी भी हैं, 300-400 बच्चियां इनके यहाँ तालीम याफ्ता बन रही हैं, मुहज़्ज़ब हो रही हैं, तालीम से आरास्ता हो रही हैं। आज के दौर में जो शख्स भी लफ्ज़ इक़रा के फ़लसफ़े को समझते हुए अगर इस पे काम कर रहा है तो वो कौम और मिल्लत का सबसे कीमती शख्स है। उसे ऐसा ताज अता किया जाना चाहिए जो बेमिसाल हो, बाकमाल हो, लासानी हो, लाजवाल हो। इसलिए कि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कौम और मिल्लत को तालीम के जेवर से आरास्ता किया जाए, थोड़ा सा कम खाया जाए लेकिन उसे तालीम ज़रूर दी जाए। इसलिए कि यही वो चाबी है, यही वो रास्ता है, यही वो तरीक़ा है जिस पे चलकर हम तरक्की याफ्ता हो सकते हैं, मंजिल मकसूद तक पहुंच सकते हैं और इस घटा टोप अंधेरे से निकलकर उस मुनव्वर दुनिया में पहुंच सकते हैं जिसके लिए हम सब सपने देखते हैं और ख्वाब सजोते हैं। ये काम जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा साहब कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ़ लाएं और अपने दिली जज्बात को यहाँ पेश करें। अगर चाहें तो आप तालियों के दरमियान इस्तकबाल कर सकते हैं, इसलिए कि बहुत कीमती शख्सियत और बहुत कीमती सरमाया जनाब डॉक्टर असलम मुर्तज़ा। सुखन को रुतबा मिला मेरी ज़बां के लिए, सुखन को रुतबा मिला मेरी ज़बां के लिए, ज़बां मिली मुझे नात के बयां के लिए। अज़ल में जब हुई तक़सीम नेमते मोहसिन, अज़ल में जब हुई तक़सीम नेमते मोहसिन, कलाम नातिया रखा मेरी ज़बां के लिए। मैं इस अवार्ड के लिए जनाब
प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि वाकई इस एवार्ड के वो हकदार हैं। और मोहसिन साहब जिन्होंने हिंदुस्तान का बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में जो नातिया शायरी में फनकारी के साथ जो कसीदा कहा, ये जो उनकी मसनवियाँ हैं, गुजरे मेरी नात के सुखन में रखी हो ये मसनवी कफन में, या कसीदे लामिया जो उन्होंने कह दिया जो आज तक नहीं कह सका कोई कसीदे के अंदर, या नात गोई में समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, समत काशी से चला जानिबे मथुरा बादल, बर्क के कांधे पे लाती है सबा गंगा जल, जाके जमुना पे नहाना ठीक नहीं, काले कोसों चले आते हैं बादल। बहरहाल सिराज साहब की शायरी की जहाँ तक ताल्लुक है तो उन्होंने क्या कहा है वो ज्यादा उसमें तफसील से नहीं जाना चाहते हैं। खुद वो जो देखते हैं उसी को बयान करते हैं और अपने हस्ब हाल कहते हैं पुराने वक्त का बाकी निशान आज भी है, पुराने वक्त का बाकी निशान आज भी है, हमारा गांव में कच्चा मकान आज भी है, पुराने वक्त का बाकी निशान आज भी है, हमारा गांव में कच्चा मकान आज भी है, तेरे लिए जहां खरीदी थी पाजेब, तेरे लिए जहां खरीदी थी पाजेब, पुराने लखनऊ में वो दुकान आज भी है। बहरहाल सिराज मंजर बहुत मुबारकबाद के मुस्तहक है। और जिस तरह उन्होंने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर मखमूर काकोरी की शागिर्दी अख्तियार की है, ये सिलसिला बहुत दूर तक जाएगा क्योंकि मखमूर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिराज मंजर के लिए अगर मैं कहूँ इस शेर के जरिए से, जिसको मिल जाए परस्तार हमारे जैसा, जिसको मिल जाए परस्तार हमारे जैसा, फिर वो पत्थर का सनम क्यों ना खुदा हो जाए। बहरहाल सिराज मंजर जिस साबित कदमी से आगे बढ़ रहे हैं और जो उनका पहला शेरी मजमुआ तुम्हारे बाद आया है उस पर तफसीली गुफ्तगू का अख्तियार तो जनाब प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर साहब को है। हम तो आपके सामने आसिम साहब की फरमाइश पर हाजिर हुए हैं और इस मुशायरे की सरपरस्ती काकोरी की तरफ सरजमीन पर जनाब सदर अहमद खान साहब कर रहे हैं, क्योंकि काकोरी एक तारीखी कस्बा है और इसकी तारीख सदियों पुरानी है, बड़ी बड़ी नामवर शख्सियतें पैदा हुई, उर्दू का एक बड़ा लुगत नूरुल लुगात लिखा गया, दर्द काकोरी ने बड़े कारनामे अंजाम दिए, इन सबसे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। सदर साहब के लिए मैं इतना ही एक शेर कहना चाहता हूँ, सदर अहमद खान साहब के लिए, चूंकि हम लोगों के सरपरस्त भी हैं और आमतौर पर बेलौस खादिम हैं और पर्दे के पीछे से लोगों की मदद करते हैं और उर्दू ज़बान के जहाँ जहाँ भी महफिलें सजती हैं उनका ताउन रहता है, जो किसी को जाहिर भी नहीं होता है और प्रोग्राम में शिरकत भी उनकी हो जाती है। बहरहाल अल्लामा इकबाल के शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। इस खाक से उठे हैं वो गव्वा से मुआनी, इस खाक से उठे हैं वो गव्वा से मुआनी, है जिनके लिए बहर पुराशूब है पायाब। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और तमाम शोरा हजरात को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाए। और सिराज साहब चूँकि तन्हा तौर पर इस प्रोग्राम को शुरू किया था और फिर धीरे धीरे हम लोग उनके साथ जुड़ते गए और इतना बड़ा प्रोग्राम जो है आपके सामने है, क्योंकि सिराज साहब क्योंकि बेलौस आदमी है और जिससे कोई बात कह देते वो इनकार नहीं करता, उनकी एक बात पर काकोरी के तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। और मैं ज़्यादा गुफ्तगू ना कहते मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। खुदा हाफ़िज़।